हेलो एवरीवन, दिस इज स्मृति मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लिमिट्स का जो लेक्चर था, हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर तो हो ही चुका था, उसको ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड अगर आपको लिमिट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आज के लेक्चर में या फिर प्रीवियस लेक्चर में, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड आज के लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं कि हमें कैसे कैसे डिफरेंट फंक्शंस के लिए लिमिट्स हमें कैलकुलेट करनी होती है एंड क्या क्या चीज़ें उसके लिए नई सीखनी पड़ती हैं या फिर प्रीवियस चीज़ों को ही कौन कौन सी चीज़ें प्रीवियसली जो हमने पढ़ी हुई हैं वो कौन सी इन्वॉल्व हैं लिमिट्स चैप्टर में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, सो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ट्राई टू शेयर दिस लेक्चर एज मच एज यू कैन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you can get the notifications of my new videos as soon as possible. All right, so without wasting our time, let's get started with the lecture. नाउ सी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये क्यों लिखे गए हैं। सो यहाँ पे हमारा जो रूल फोर्थ आ जाता है, रूल फोर्थ, वो क्या है कि ऐसा भी आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन हो सकते हैं, फंक्शंस गिवन हो सकते हैं जो कि जिन्हें हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन ही की तरह का दिख रहा है आपको। सो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो हम उनके साथ क्या करते हैं, उनके साथ हम एक प्रॉपर एक्सपेंशन जो भी उन्हें चाहिए होता है, जो भी उनका हो सकता है प्रॉपर एक्सपेंशन, वो हम कर देते हैं। वो एक्सपेंशन करने के बाद हमें जो उनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब भी हमें कुछ भी कैंसिल आउट होता है, दिख रहा होता है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके बाद x इक्वल्स टू a पुट कर देते हैं ना, आंसर आ जाता है। ओके, सो रूल फोर्थ में सबसे पहले मैं लिख दूं, whenever the function is of such a form that it can be expanded, expanded या फिर आप लिख सकते हैं can be expressed in series। ठीक है, एक्सपैंडेड, तो वो सीरीज के फॉर्म में अगर लिखा जा सकता है या फिर आप एक्सपैंडेड बोल सकते हो, एक्सपैंड किया जाता है, देन आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। मतलब जितना भी फैक्ट वो कर सकते हो कैंसिल आउट, वो चीज़ करना है। देन एक्सपैंड, जो एक्सपैंड कर सकते हो उसको पहले एक्सपैंड करना होगा, देन एक्सपैंड it and do the required simplification। अब सिंप्लीफिकेशन के अंदर आपकी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ही आता है जिसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं मेनली। ठीक है, एक्सपैंड इट एंड डू द रिक्वायर्ड, या फिर लिख सकते हो डू द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। डू द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन। अभी मैं थोड़ा सा मूव कर दूंगी कैमरा तो आपको ये दिख जाएगा। डू द रिक्वायर्ड सिंप्लीफिकेशन एंड देन पुट x इक्वल्स टू a एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं लिख रही हूँ, यू विल गेट योर आंसर, पुट एक कर दोगे x इक्वल्स टू a, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे फंक्शंस जिनको एक्सपैंड किया जा सकता है, उनका एक्सपेंशन भी तो पता होना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ हम करना चाह रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, अभी मैं चार टाइप के आपको फंक्शंस दिए जाएंगे जब भी, तो उनका एक्सपेंशन कैसे करना है वो बता रही हूँ एंड कैसे उन्हें मेमोराइज करना है वो भी, उसकी भी ट्रिक्स बता रही हूँ। फर्स्ट इज 1 + x टू द पावर n। ऐसा होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, इट इज़ वैलिड हियर जो है कि आपका mod ऑफ x इज लेस देन 1। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, फॉर mod ऑफ x लेस देन 1 से छोटा हो। तो ये चीज़ हो गई। अब इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + nx + n मल्टीप्लाइड बाई n - 1 मल्टीप्लाइड बाई x² n n - 1 n - 2 x³
3 फैक्टोरियल, ऐसे करके दिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो हर एक कोई भी एक टर्म पकड़ते हैं एंड उसमें हम एनालिसिस करते हैं कि क्या एक्चुअली हो रहा है। देखो यहाँ पे ये मान लो मैंने थर्ड टर्म है ना, दिस इज़ द थर्ड टर्म। चलो ये थर्ड वाला टर्म है, हमने इसे पकड़ा एंड इसमें देखो n है, n-1 है, यानी दो चीज़ें, दो फैक्टर्स गिवन है, ठीक है। थर्ड टर्म में 2 फैक्टर्स गिवन है एंड डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल ही है एंड x पे पावर भी 2 है। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है दिमाग में कि 3 चीज़ें तो होनी ही होनी है। वो क्या है, n के फॉर्म में फैक्टर्स होंगे, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल होंगे, ठीक है, एंड x पे पावर होगा समथिंग। अब क्या होगा, उसका पैटर्न क्या चल रहा है वो याद करना है, ठीक है। सो सबसे पहले इसको मेमोराइज करने का तरीका कि जब भी कभी 1 प्लस एक्स पे पावर n, ठीक है, 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में होल टू द पावर n है, ठीक है, x पे पावर n नहीं है, होल पे पावर n, ऐसा कुछ भी एक्सप्रेशन गिवन है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। n के फॉर्म में फैक्टर्स होते हैं, ओके। डिनोमिनेटर में आपका जो नंबर्स होते हैं उसके फैक्टोरियल्स होते हैं डिनोमिनेटर में, ये याद रखना है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ तो जो डिनोमिनेटर वाली मैंने बोली वो हो गई एंड तीसरी चीज़ x पे पावर ऐसे करके कुछ नंबर होता है, ठीक है। चलो एक्सपेंशन तो भाई सब लोग कर लेंगे, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो भी जिसे भी आता है वो कर लेगा, बट फटाफट अगर किसी को मेमोराइज करना है उसकी ट्रिक बता रही हूँ बस, ओके। ये याद रखना। इसमें ये देखो n के 2 फैक्टर्स हैं, n के फॉर्म में 2 फैक्टर्स, थर्ड टर्म में 2 फैक्टर्स हैं, n मल्टीप्लाइड बाई n-1 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 ही फैक्टोरियल है थर्ड टर्म में एंड x पे पावर क्या है, 2 ही है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई टर्म होगा तो उससे एक छोटा ही होगा। क्या करेंगे, n के जो फैक्टर्स हैं उससे एक नंबर छोटा, जैसे थर्ड टर्म है तो n के जो फैक्टर्स हैं n-1 होगा, 2 ही होगा, ठीक। 2 फैक्टर्स आ रहे हैं n के फॉर्म में, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं n, और उसके आगे बढ़ेंगे तो n-1, उससे कम पे चलेंगे हमेशा, क्योंकि आगे देखो n-1 फिर n-2 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए n के 2 फैक्टर्स आपको मिल गए, x पे पावर भी 2 ही हो रही है, मतलब थर्ड टर्म से एक कम, डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं, मतलब 3 से एक कम, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखो सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म में अगर एनालिसिस करो, अच्छे से देखो, ऑब्जर्व करो, क्या करोगे, इसमें अगर ये है सेकेंड टर्म तो ये सारी चीज़ें इसमें भी फॉलो होनी चाहिए। n का इनके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है तो उससे एक कम, एक ही फैक्टर है। x पे पावर हमें रखनी है तो वो 1 से एक कम यानी कि 0 होनी चाहिए, x पे पावर 0। नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अगर ये सेकेंड टर्म है तो 1 फैक्टोरियल होना चाहिए, 1 फैक्टोरियल बिल्कुल है कि नहीं है। तो n x पे पावर 0 यानी कि क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, वो x पे पावर 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ रहा है ना, ठीक है, 2, तो x पे पावर यहाँ 0 नहीं होगा, 1 होगा, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, वो चीज़ मैं भूल गई थी थोड़ा। तो ये 1 हो गया, तो इक्वल टू nx, ठीक है। हर चीज़ जो टर्म है, जिस नंबर वाला टर्म है, जैसे सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो ये ऑब्जर्व करिए ध्यान से कि जो भी आपका टर्म है उससे एक कम जो है कि n के फैक्टर्स बन रहे हैं, x पे पावर भी उससे एक कम आ रही है, डिनोमिनेटर में भी जिस नंबर का फैक्टोरियल हो रहा है वो उस टर्म से एक नंबर कम है, यानी कि 2 है तो 1, ओके। तो जनरल अगर आप इससे कुछ भी बनाना चाहते हो, समेशन टाइप का कुछ भी ऐसे करना चाहते हो या फिर लिखना चाहते हो कि अच्छा कैसे इसको मेमोराइज करेंगे, तो यहाँ पे भी अच्छा, इसमें भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं 1 2 3 4th, दिस इज़ योर फोर्थ टर्म, ओके। तो मतलब कि इसको बिना देखे अगर करना चाहें तो 3 होने चाहिए n के फैक्टर्स, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, n-1 n-2, 3 हो गए फैक्टर्स n के फॉर्म में, एंड उसके बाद इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, फोर्थ है टर्म तो 3 फैक्टोरियल होना चाहिए, बिल्कुल सही, एंड जितना फैक्टोरियल है उतना ही x पे पावर 3। देखो एकदम सेम आ रहा है, तो दिस इज द ट्रिक हाउ यू कैन मेमोराइज इट, ओके। फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में भी एक कम, यानी कि n का एक भी टर्म नहीं रहेगा, 0 टर्म्स, ठीक है, n के एक भी टर्म्स नहीं, 0 टर्म्स, एंड x पे पावर क्या, x पे पावर 0 विच विल कम अगेन, आपका 1 ही आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 फैक्टोरियल अगर था
तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल होगा एंड 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. ओके, सो इसी तरह से हर चीज़ प्रूफ हो गई. यहाँ पे हर एक टर्म इसका हमने समझ लिया. ओके, तो इसमें हमेशा याद रखना कि 1 + x⁴n में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं हर एक टर्म में. वो होता है सबसे पहला n के फॉर्म में जो फैक्टर्स होते हैं, x पे पावर x के पावर में चीज़ें होती हैं एंड डिनोमिनेटर में क्या होता है, फैक्टोरियल के फॉर्म में नंबर गिवन होता है. वो नंबर क्या होता है, हर एक n के टर्म्स जो होते हैं, जो भी आपके जिस टर्म का भी निकाल रही हो उससे एक कम नंबर का होगा. n के फैक्टर्स भी x पे पावर भी उससे एक नंबर कम होगा एंड जो भी नंबर का फैक्टोरियल हो रहा है उस टर्म से एक नंबर कम होगा. जैसे थर्ड टर्म है तो 2 फैक्टोरियल होगा, थर्ड टर्म है तो x पे पावर 2 होगा, थर्ड टर्म है तो n के 2 फैक्टर्स होंगे ओनली, n-1. ओके, आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर. ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखिए. यहाँ पे x पे पावर n है माइनस a पे पावर n है अपॉन x माइनस a. इस तरह का भी फंक्शन गिवन हो सकता है एंड इसका जो है कि एक्सपेंशन आपको करना है. तो यहाँ पे क्या है, x⁴n-1, x⁴n-2, n-3. ठीक है, n की तो पावर में होता ही है, x पे पावर n के फॉर्म में तो होता ही है. ये ध्यान रखना हमेशा ये होगा a और x के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में. दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. हमेशा a और x के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हर एक टर्म होता है इस वाले में. ओके, बट उस पर पावर कौन सी होगी, दिस वी हैव टू, वो हमें ध्यान में रखना होगा. पावर कौन सी होगी भाई, ये कैसे ध्यान रखें. यहाँ पे पावर n है, ठीक, x पे पावर, ये भाई x बड़ा है, देखो यहाँ पे ये पहले लिखा हुआ है, x की ही सबसे पहले चलेगी, तो सबसे पहले बड़ी चीज़ इसी के पास आएगी. x के पावर n-1, फर्स्ट टर्म में -1 हो जाएगा, सेकेंड टर्म में -2, थर्ड टर्म में -3, ऐसे करते 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 n टर्म्स होंगे तो n-n हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से चलेगा. एंड a पे पावर जो है वो बढ़ेगी, a की पावर जो है कि वो बढ़ती जाती है एंड ऐसे बना लो या तो इसका सिंबल, a की पावर जो है कि पावर क्या है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, बढ़ती जाएगी एंड s की पावर जो है कि वो घटती जाएगी. ओके, a की पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, इसकी स्टार्ट होगी n-1 से. ठीक है, n-1 से स्टार्ट होते 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 आगे जाएगी, सेकेंड टर्म में सेकेंड, थर्ड टर्म में थर्ड, फोर्थ टर्म में फोर्थ, n-4 होगा, ऐसे होगा. एंड a की जो है कि बढ़ेगी, यहाँ पे a पे पावर 0 भी लिख सकते थे, a पे पावर 0, फिर a पे पावर 1, a पे स्क्वायर, a का क्यूब, ऐसे ऐसे करके n-1 तक ये चला जाएगा. ओके, सो आई थिंक ये भी समझ में आ गया है. इसको बस रिमेंबर करने का जो है कि तरीका ना नहीं आता है जल्दी किसी को, तो वो ट्रिक मैं बता रही हूँ. नाउ थर्ड वन इज a पे पावर x. अब a⁴x इज इक्वल्स टू 1 + x. a⁴x में तो हमेशा ये, अब देखो डिफ्रेंसिएशन में भी हो, आप देखते हो कि आपको हमेशा log जो है कि इन्वॉल्व होता है. ओके, log इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंशन 1 + x log a प्लस x² 2 फैक्टोरियल log a स्क्वायर. सो इसी तरीके से इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, x इन्वॉल्व हो रहा है, log ऑफ a इन्वॉल्व हो रहा है एंड एक नंबर है जो जिसका फैक्टोरियल आपको डिनोमिनेटर में करना है. ओके, सो इसका क्या करना है, x² log a स्क्वायर. इसका पैटर्न कैसे चल रहा है, थर्ड टर्म ये भी है, रिमेंबर. ओके, तो x पे एक कम का स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, एक कम जो है कि आपका पावर जो हो रहा है वो एक कम हो रहा है टर्म से. जैसे ये 3 है तो ये 2 है, 3 है ये तो इस पर भी पावर 2 है एंड 2 का फैक्टोरियल है अगर ये थर्ड टर्म है तो. थर्ड ऐसे ये फोर्थ टर्म होगा तो यहाँ सारी चीज़ें 3 3 3 हो जाएंगी. ओके, यही पैटर्न है. एंड यहाँ पे देखिए, अगर ये सेकेंड टर्म है तो हर एक चीज़ यहाँ पे 1 होगी. x पे पावर 1, 1 का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, log a पे पावर 1. ये फर्स्ट टर्म है तो हर एक चीज़ 0 हो जाएगी. x पे पावर 0, log a पे पावर 0 अपॉन क्या होगा, 0 फैक्टोरियल, नॉट 0. रिमेंबर दिस, इट इज़ 0 फैक्टोरियल नॉट 0. 0 रख दोगे तब तो पासा ही पलट जाएगा भाई, 1 आएगा ही नहीं. 0 फैक्टोरियल हमेशा याद रखना, ये फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है डिनोमिनेटर. जब भी होता है, इस केस में होता है
तो ये फैक्टोरियल के फॉर्म में, इस केस में भी ये फैक्टोरियल के ही फॉर्म में होता है। ओके, एंड कितनी चीज़ें इन्वॉल्व है इसमें, एक्स इन्वॉल्व है, लॉग ए इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में आपका कोई नंबर इन्वॉल्व है, फैक्टोरियल जो भी टर्म है उससे एक कम नंबर जो है कि डिनोमिनेटर में होगा इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। अब e टू द पावर x है, इट इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस, इनका एक्सपेंशन कैसे हुआ, ये चीज़ें जो है कि आपको सिखाई जाएंगी आगे, एंड पीछे कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी आपको सिखाया जा चुका है, बट आपको इसको मेमोराइज कैसे करना है, फटाफट कैसे आना चाहिए, वो ही चीज़ बस मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें भी देखो, जहाँ जहाँ भी आपको डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल मिल रहा है वहाँ हमेशा उस टर्म से एक नंबर कम, जैसे ये थर्ड टर्म है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और इन्वॉल्व नहीं है, बस x इन्वॉल्व है अपॉन सम नंबर का फैक्टोरियल। तो अगर आप करोगे इसको, थर्ड टर्म ऑब्जर्व करो, तो इसमें x पे पावर स्क्वायर आ रहा है, 2 आ रहा है यानी 3 से एक कम, एंड अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 3 से एक कम। ऐसे ही x क्यूब 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड टर्म में 1 हो जाएगा, x पे पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल, एंड जो फर्स्ट टर्म है उसमें x पे पावर 0 एंड 0 फैक्टोरियल, तो ये 1 हो जाएगा इसलिए। तो आई थिंक ये समझ में आ गया है, हमेशा 1 प्लस x पे पावर होल टू द पावर जो n है उसमें हमेशा जो है कि डिनोमिनेटर आएगा ही आएगा। इस वाले में डिनोमिनेटर नहीं आता है, डिनोमिनेटर इसमें आता है, a टू द पावर x में भी आता है, e टू द पावर x में भी आता है। a टू द पावर x में हमेशा लॉग इन्वॉल्व होता है, ये चीज़, दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, x टू द पावर n माइनस e टू द पावर n अपॉन x माइनस e। ऑल राइट, तो आई थिंक ये एक्सपेंशन आपको समझ में आ गए हैं। कुछ और एक्सपेंशन होंगे वो भी हम करेंगे, बट इस पर हम कुछ अभी क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। एंड जो मैंने ट्रिक बताई है वो भी हर एक की आप अपने आप से, मैंने जो भी समझाया है बस अपने आप से थोड़ा सा बना के साइड में लिख सकते हो, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, हमने जो फंक्शंस अभी पता किए हैं उनकी सीरीज़ देखी है, अब हम उनकी लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो अगर मैं लिमिट फाइंड करूं x टेंडिंग टू समथिंग कॉल्ड a, ठीक है, अभी मैं जनरल वैल्यू ले रही हूँ कोई a, अब नंबर न्यूमेरिक वैल्यू कोई नहीं ले रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ a ले रही हूँ इसकी जगह पे। अब लिमिट कैसे उसकी कैलकुलेट करनी है, किस फंक्शन की, सबसे पहले हमने कौन सा लेना है, मान लो x पे पावर n एंड a पे पावर n अपॉन x माइनस a, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो एक्सपेंशन पता है वो एक्सपेंशन हम लिखेंगे। ऑल राइट, सो एक्सपेंशन लिख लेंगे एंड सिंप्लीफिकेशन कुछ उसमें करना होगा, सिंप्लीफिकेशन करके फिर x की वैल्यू रख देंगे, यही हमने अभी तक सीखा था। ओके, सो लिमिट x टेंडिंग टू a, ये हो गया, x पे पावर n माइनस a पे पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके फॉर्म में था, ये हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था a एंड x के, जिसमें x की पावर जो है घट रही थी एंड a की पावर बढ़ रही थी। ऑल राइट, सो x टू द पावर n माइनस 1 था ये, प्लस हम कर रहे थे इसके साथ, a की पावर बढ़ रही है, a की पावर 0 है, यहाँ पे a की पावर अभी 1 हो रही है एंड x पे पावर n माइनस 2। ऐसे ही मैं भी मेमोराइज, मुझे भी ऐसे ही हो गया एंड फटाफट ऐसे ही लिखते जाते हैं हम लोग। 1, अब a स्क्वायर कर लिया, x पे पावर n माइनस 3 कर लिया, प्लस a क्यूब कर लिया, 1 सेकेंड, a स्क्वायर है ना, n माइनस 2, या करेक्ट, एंड a क्यूब कर लिया ऐसे ही, एंड x पे पावर n माइनस 4 एंड a n माइनस 1 तक ये जाएगा। ओके, ये चला गया। अब जो है कि ये a की बढ़ रही है, ये हो रही है। अब हमें क्या करना है, मेन चीज़ लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन इसमें करना है कि नहीं। इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन टाइप का हमें दिख नहीं रहा है, बिकॉज देयर इज़ नो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप का कुछ आएगा नहीं। सो यहाँ पे हम x की जगह पे सीधे पुट कर दे रहे हैं, या फिर ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली, पुटिंग x इक्वल्स टू 0, सॉरी a,
अगर ए पुट कर दिया, कोई कांस्टेंट है तो वो पुट किया, तो हमारी क्या हो जाएगी सीरीज कुछ इस तरह से हो जाएगी, a टू द पावर n-1 प्लस a यहाँ पे है ही ऑलरेडी 1 है, a टू द पावर n-2, तो इसके पावर्स तो आपके ऐड हो जाएंगे। ओके, सो -2 + 1 आपका हमेशा -1 आएगा, तो n-1 ही टोटली आपका पावर हो जाएगा a पर। ओके, n-1 प्लस यहाँ इस केस में क्या होगा, यहाँ पे भी हम a रखेंगे, a टू द पावर n-3, तो 2 - 3 भी आपका -1 होगा एंड a टू द पावर n-1 ही होगा, ठीक है। एंड लास्ट तक जो है जा करके लास्ट में तो है ही एक नंबर a टू द पावर n-1, तो ये जो है कि a टू द पावर n-1 जो है कि ऐड होगा n टाइम्स, ठीक है। n नंबर ऑफ जो है कि नंबर होंगे, फाइनाइट नंबर होंगे कुछ, एंड वो n टाइम्स जो है कि ऐड होगा, तो ऐड होगा n टाइम्स। तो ऑलरेडी आपको ये भी पता है, जैसे 2 + 2 + 2 करते हो, 2 + 2 + 2 + 2, अगर 4 टाइम्स आपने किया तो 4 × 2 हो ही जाता है, 2 × 4 2 6 2 8, इतनी चीज़ तो सबको पता है। तो 4 जितने टाइम्स हुआ है मल्टीप्लाइड बाय जो भी नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, सो कितने टाइम्स हुआ, यहाँ n टाइम्स हुआ, तो n मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म a टू द पावर n-1। सो ये आ गया आंसर आपका। सो हमेशा जब भी कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे हम रखते हैं तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस अब करने में हमें बड़ी आसानी हो जाएगी, n मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n-1, ठीक है। क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। आप डायरेक्टली कुछ भी इस टाइप का दिया होगा आपको क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली उसकी लिमिट ये पुट कर सकते हो एंड डायरेक्टली उसकी जो वैल्यू है n की वो डायरेक्टली पुट कर सकते हो n की जगह पे। ओके, एंड a की जगह पे a की वैल्यू, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी एक्सपेंशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली ये आंसर आता है। कांस्टेंट a की जगह पे a पुट करो, n की जगह पे n पुट करो, इफ़ इट इज़ गिवन, ऑलराइट, एंड यू विल गेट योर फाइनाइट आंसर। सो आई थिंक ये समझ में आ गया। इसे भी नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए। कुछ बुक्स में थ्योरम के नाम पे दिया होता है, कुछ थ्योरम लिखा होता है, थ्योरम 1 थ्योरम 2 ऐसे करके, तो कुछ भी है, आपका फंक्शन है, आपने एक्सपेंड किया, अब इसकी लिमिट निकालना है ही आपको, तो आप थ्योरम समझो इसे, चाहे जो भी करो, इसी तरीके से ये होने वाला है। ऑलराइट, सो नोट इट डाउन, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नाउ आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया है। नाउ हम नेक्स्ट जो है कि एक्सपेंशन उसको देखते हैं। आपने e टू द पावर x का भी जो है कि एक्सपेंशन देखा हुआ है, अब उसको करते हैं। उसका रिलेटेड कुछ जो है कि फंक्शंस होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने हैं। ओके, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल, और आप इसे थ्योरम ही समझ लो, जो भी समझना है, बट फंक्शंस इस तरह का गिवन होता है। x टेंडिंग टू a, यहाँ पे एक कांस्टेंट हम x टेंडिंग टू a ही ले रहे हैं। e टू द पावर x इन्वॉल्व हो किसी क्वेश्चन में, वो हम देख रहे हैं अब। सो e टू द पावर x -1 and upon x it is given this only na, yeah, upon x, e to the power x -1 upon x। here e to the power x, ये मत, अब आप लोग ये मत भूलिएगा कि e to the power x ही डायरेक्टली क्यों नहीं लिखा, जैसे प्रीवियस में लिखा था, तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अब लेकिन इसमें भी आपको एक्सपेंशन दिया हुआ है, तो यू हैव टू इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपेंशन करोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे, तो हो सकता है इस फॉर्म में फिर जब क्वेश्चंस दिए जाएं तो आपको एक सिंप्लीफाइड आंसर अगर आपके पास रहेगा तो उसी की हेल्प से डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर दो, आपको एक्सपेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इसीलिए हम लिमिट्स फाइंड आउट कर रहे हैं इन लोगों की। ओके फाइन, सो लेट्स डू इट। e टू द पावर x का सबसे पहले तो एक्सपेंशन करेंगे भाई, क्या है, अभी हम लोगों ने उसको देखा था, किया था, थोड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा बिकॉज इसका कुछ दूसरे फॉर्म में है। ऐसे मैं बड़ा इसको बना देती हूँ। e टू द पावर x को आप कैसे लिखते हो, ऑलवेज इट इज़ रिटन लाइक 1 प्लस, अब हर एक टर्म जो होता है उसका, ठीक है, जैसे हमने थर्ड टर्म हमेशा याद रखो क्या था, उसमें x इन्वॉल्व था एंड डिनोमिनेटर में, उसके बाद कुछ भी नहीं, सो हमेशा x² था, उसके टर्म से एक कम एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, x पे पावर 1 एंड 1 फैक्टोरियल, तो 1 + x + x²।
अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब, फोर्थ टर्म में 3 फैक्टोरियल एंड प्लस ऐसे ऐसे करके आगे वो चलता चला जाएगा. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, -1 करना है अपॉन x. ओके, इसकी भी आप लिमिट निकाल लीजिए बस. फिर a की जगह कुछ भी गिवन होगा किसी भी क्वेश्चन में, ये इन्वॉल्व है, अगर ये इस फॉर्म में दिया हुआ है तो वही आंसर आएगा. ओके फाइन. लिमिट x टेंडिंग टू a. अब इसमें क्या करें भाई, सिंप्लीफाई वगैरह तो हो सकता है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी गिवन हुए हैं. -1 तो 1 -1 तो ये ऐसे कट सकता है, आराम से कैंसिल आउट हो सकता है. ऊपर से हम x कॉमन ले सकते हैं क्या, ऊपर से x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. x कॉमन ले लिया तो x की जगह पे 1 बचेगा. 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे x बनेगा अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब की जगह पे एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस ऐसे कर दिया अपॉन x कर दिया. ठीक, ये फिनिश हो गया. अब क्या कर सकते हो, x इक्वल्स टू a है. अब a की जगह पे भाई कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0 ऑल्सो, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाएगा तब. ओके, तो इसीलिए इसको कैंसिल आउट कर देंगे. ठीक, कैंसिल आउट करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म में होना टेंडिंग टू 0 वाली बात है, तो टेंडिंग टू 0 में तो आराम से काट सकते हैं, ये आपको पता है. तो लिमिट x टेंडिंग टू हमारा a एंड ये x एक्सिस कैंसिल आउट ऑलरेडी, सो यहाँ लिखेंगे 1 एंड प्लस. इसमें अब ये कैंसिल आउट करने के बाद अब हम पुट कर सकते हैं x इक्वल्स टू a. ठीक है, क्योंकि अब कोई भी इस तरीके का फॉर्म बचा ही नहीं है कि जो 0/0 फॉर्म का हो या ऐसा कुछ नॉट डिफाइंड टाइप का फॉर्म हो. ठीक है, तो चलो इसको डायरेक्टली पुट कर देते हैं. बार बार वही चीज़ लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप लिखिएगा कॉपी में अच्छे से एक्सपैंड करके. सो पुटिंग x इक्वल्स टू a. अब इसमें इस पूरे में, ठीक है, x तो कैंसिल आउट हो ही गया है, इसमें बस इसमें इसकी मैं बात कर रही हूँ, बस इसमें पुट करना है आपको, बिकॉज दिस इज द रिमेनिंग फंक्शन. सो इट विल बी व्हाट, 1 प्लस x की जगह 0 a रखेंगे तो a बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस दिस. ठीक है, अब ये चीज़ हमारी हो जाएगी जब हम वहाँ पे a पुट करेंगे. अगर मान लीजिए हमने a की जगह पे 0 कर दिया, ठीक है, स्पेशली 0 की अगर बात की जाए तो क्या होगा, a की जगह पे मान लीजिए हमने 0 अगर ले लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 ले लेते हैं. अब लास्ट में, अभी तक तो हम एक कांस्टेंट लेते आए हैं, अगर 0 रख दिया तो क्या होगा, 0/2 फैक्टोरियल 0/3 फैक्टोरियल प्लस 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर एक फाइनाइट आ जाएगा. ठीक है, ए रखेंगे तब तो भाई और बात होती है, देखेंगे क्या आंसर आएगा, एड समेशन ऑफ सीरीज़ हो जाएगा एक तरह से. ठीक है, वहाँ पे कुछ कांस्टेंट रखा जाएगा तो सीरीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी. बट अगर 0 होता है, स्पेशली 0 के केस की बात करेंगे, एंड 0 ही इस फॉर्म का टेंडिंग टू 0 ही ज़्यादा आपको मिलेगा भी. ठीक है, तो स्पेशल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. सो यहाँ पे 1 ही बचेगा बस आपका, सिर्फ और सिर्फ 1. ये सारे 0 हो जाएंगे एंड सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर s इक्वल्स टू 0 की बात कर रहे हैं. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, नॉट टू a का तो मैंने यहाँ पे बता दिया, a यहाँ पे पुट कर देंगे बस, उसके बाद समेशन हो गया. बट अब 0 की बात करते हैं, स्पेशली 0, a तो कोई भी कांस्टेंट होगा, और लेकिन अगर 0 की बात करें तो 0 में सब कैंसिल हो जाएगा एंड 1 वैल्यू आएगी हमेशा. कोई भी इस फॉर्म में गिवन हो e⁻x-1 अपॉन x, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी. दिस इज द टुडेज रिजल्ट, ये हमें मिल गया. तो हमने a कांस्टेंट कोई है उसके बारे में भी सीख लिया कि चलो यहाँ से आने के बाद तक यहाँ ऐड हो गया, एंड उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस होंगे उनके अकॉर्डिंग आप करोगे. ओके, बट अगर 0 गिवन है तो ऑलवेज योर आंसर इज 1. ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया है. सो नोट इट डाउन, इसे भी नोट कर लीजिए.
So I think student, whatever we have covered today in limits chapter, you have understood it very clearly, and जो भी doubt होता है इस chapter से related, please let me know in the comment section below, और किसी भी social media पे आप मुझसे contact कर सकते हो if you have any doubt in mathematics. कुछ भी हो आप please मुझे बताओ, do not hesitate in asking me any questions. Okay, so मिलते हैं next section में, तब तक के लिए thank you and best of luck for your studies.